फ्रेंड वेलकम बैक टू माई यूट्यूब चैनल। अगर आप लोग मन मर्जी ड्रामा नहीं देख रहे तो मैं आप लोगों को खास तौर पर रिकमेंड करूंगा कि आप लोग इस ड्रामे को वॉच करें, क्योंकि ये ड्रामा ऐसा आगे जाकर बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनने वाला है। समझ इस बात की नहीं आ रही कि ड्रामा इतना अच्छा है और इस ड्रामे को अभी तक किसी किस्म की कोई अच्छी व्यूवरशिप नहीं मिल रही। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या होगा, क्योंकि हमजा और मंशा के बीच में जो ताल्लुकात होते हैं ये बेहतर होना शुरू हो जाते हैं और हमजा खुलकर अपनी मोहब्बत का इजहार कर देता है। जब से मंशा ने सुसाइड करने की कोशिश की है, उसके बाद जब इसकी हालत बेहतर हुई है तो हमजा ने अपने घर वालों को कह दिया कि मेरी जो शादी होगी ये मंशा के साथ ही होगी। अब इनकी बात तो फाइनल हो चुकी है, लेकिन दूसरी तरफ मंशा को अगर देखा जाए उसकी सोच जो ऐसा तब्दील होना शुरू हो चुकी है। किसी और के बारे में सोचना स्टार्ट कर दे रही, क्योंकि इसकी जो सोच है ये लालची किस्म की लड़की है और ये पैसे को ज़्यादा पसंद करती है। जिसके पास पैसा हो ये उस तरफ जाने की कोशिश करती है, तो इसी वजह से आगे जाकर से हमजा के साथ शादी से इनकार कर देगी। अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा हो सकता है? अगर मंशा हमजा के साथ शादी से इनकार करती तो क्या हमजा ये सदमा बर्दाश्त कर पाएगा? जिस दिन से मंशा ने सुसाइड करने की कोशिश की, अपने आप को मारने की कोशिश की, उसके बाद जब इसकी जान बची, इसकी हालत बेहतर हुई, तो हमजा को इस बात का एहसास हुआ कि यार मुझे मंशा के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए, मुझे मंशा के साथ सीरियस रहना चाहिए ताकि इसकी ज़िंदगी में किसी किस्म की कोई प्रॉब्लम ना हो। तो इसी वजह से अपने घर वालों को राज़ी करता है और अपनी ज़बान से आकर जो वो इजहार करता है कि मैं मंशा के साथ ही शादी करूँगा, इसके अलावा किसी और के बारे में सोच भी नहीं सकता। पहले जो मंशा ने कदम उठाया था ऐसा का, ये हमजा की वजह से उठाया था। अब इन दोनों के बीच में जो बात होती है ये फाइनल होती है और मंशा के जो वालिदैन होते हैं वो भी इस मामले पे चुप हो जाते हैं। ये दोनों जाते हैं शॉपिंग करने के लिए। हमजा चाहता है कि किसी तरह से मैं इसके साथ अपना वक्त गुजारूं, हर वक्त इसके आसपास रहूं ताकि कोई ऐसी ये घटिया हरकत ना करे। जिस वक्त ये शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करके वापस आ रहे होते हैं, मंशा के चेहरे के ऊपर मुस्कुराहट होती है, तो हमजा जब इसे खुश देखता है तो उसके साथ बात करता है और कहता है कि ये जो आपकी आंखों की चमक नज़र आ रही है ना, ये मेरी खुशी है और मैं खुशी को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता हूँ, चाहे जो कुछ भी हो जाए। मैं अपने सुकून को हासिल करने के लिए आपके साथ शादी कर ला। पर जब मंशा ये बात सुनेगी ना, तो अब जहाँ पर मंशा इसकी बात के ऊपर इतना सीरियस नहीं लेगी, इसकी बात को अहमियत नहीं देगी, जगह पर हाँ तो कर देगी कि भाई ठीक है तुम जो कुछ भी कह रहे हो ये सब कुछ ठीक है, लेकिन इसका जो दिल है आप किसी और तरफ चल रहा है। जब ये दोनों शॉपिंग करते हैं तो इस जगह पर इन्हें शुजा भी देख लेते हैं और जब शुजा देखते हैं, सुबह ऑफिस के लिए जब मंशा जाती है, बड़ी प्यारी शारी लग रही होती है शुजा के सामने, शुजा के ऑफिस पे जब जाती है तो इसके साथ बात करती, अब ये खुद बंद कर जाती है ताकि शुजा की जो सोच है या इसका जो दिमाग है ये मेरी तरफ हो और हम दोनों के बीच में जो ऐसा बात चलना शुरू हो जाए। जब शुजा ऑफिस में बुलाता है मंशा को तो इसके ड्रेस को देखता है तो इसके तारीफों के पुल बांध लेता है, साथ में इसकी इंसल्ट भी करता है। इससे कहता है कि बड़ी प्यारी लग रही हो इस के ड्रेस में, लेकिन एक प्रॉब्लम है। तो आगे से जब मंशा ये बात सुनती है तो वो शुजा से पूछती है कि भाई क्या प्रॉब्लम है, तो शुजा कहता है कि भाई आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है आप उसको फॉलो करें, जब उसको आप फॉलो करेंगी ना तो फिर आप और भी ज्यादा प्यारी लगेंगी। आजकल का जो ट्रेंड चल रहा है छोटा सा लिबास, इस तरह का ट्रेंड चल रहा है, तो अभी भी मंशा का जो वालिद है इसे मंशा को ऐसा नहीं करने देगा, लेकिन मंशा अपने वालिदैन को मजबूर कर लेगी कि भाई मेरी मजबूरी है, मैं ऑफिस में जो इसी वजह से काम भी कर सकती हूँ, अगर मैंने इस ट्रेंड को फॉलो ना किया तो मेरा बॉस जो है मुझे ऑफिस से या नौकरी से निकाल देगा, तो मेरे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो सकती। अब हमजा की वजह से मंशा को ये जॉब मिली है, क्योंकि हमजा ने जाकर जो मंशा के वालिद के साथ बात की थी कि भाई मेरी जिम्मेदारी है, मैं मंशा के आसपास रहूँगा, आपको परेशान नहीं होना, आप इसे जॉब करने दें। तो वालिद जो वो मजबूर होकर ये बात मान लेता है, इसी वजह से आप मंशा जॉब के लिए जाती, लेकिन ऐसे ही आप अपनी हरकतें दिखाना शुरू कर देगी। हादी को जब मोबाइल मिलता है ज़ारा का, अब इसके पीछे कोई प्लान भी हो सकता है या सच में ज़ारा का मोबाइल इसके पास आता है, तो हादी पता करते करते ये ज़ारा के घर करीब पहुंच जाता है। जब दस्तक देते तो आगे से जो ज़ारा का चाचू निकल कर आता है तो वो पूछते कि भाई कौन हो तुम, तो हादी कहते कि भाई ये ज़ारा का मोबाइल मुझे मिला है, उसका मोबाइल गुम हो गया था, एक ही साथ यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, तो मैं मोबाइल वापस देने के लिए आया हूँ। तो आगे से जब ज़ारा का चाचू ये बात सुनता है तो बड़ा शॉक्ड हो जाता है और इस मामले पे गुस्सा भी आता है कि भाई ज़ारा को जहाँ पर जो वो मिलने के लिए ये बंदा क्यों आया है, ये लड़का ज़ारा को इस जगह पर मिलने के लिए क्यों आया। अब ऐसा
जो ज़ारा के चाचू की पहले सोच थी ये पॉजिटिव थी, ये ज़ारा के बारे में नेगेटिव नहीं सोचता था, लेकिन अब जाकर ये नेगेटिव सोचना शुरू कर देगा। जो ज़ारा की चाची है ये तो बार बार जो वो मजबूर करने की कोशिश करती थी अपने हस्बैंड को कि भाई ये जो ज़ारा है ये खार दिमाग है और इसने ही इस घर की खुशियों को बर्बाद की है। जब से ये आई है तो इस घर की खुशियाँ मुकम्मल तौर पर तबाह हो गई हैं। तो किसी भी बात का ज़ारा को पता नहीं होना चाहिए। जब चाची को इस बात का पता चलेगा तो फिर देखना कि ये कितना घर के अंदर तमाशा खड़ा कर देती है। मंशा के पास शुजा आता है और जाकर बात भी करता है। जब ये ऑफिस के अंदर मौजूद होते हैं ऐसा मंशा जो है ना ये शुजा के करीब रहना शुरू कर देती है। इसके साथ ये बात शेयर करता है कि भाई मैंने जो आपको शॉपिंग मॉल में देखा शॉपिंग करते हुए, ये कौन लड़का था, आपका कोई फ्रेंड था या कोई आपका रिश्तेदार था। तो आगे से मंशा जो ये बात बोल सकती है कि भाई मेरा रिश्तेदार था, ये नहीं कह सकती कि मेरा मंगेतर था, मेरी अब इसके साथ बहुत जल्दी शादी होने वाली। अगर ऐसा कुछ बताती है तो फिर शुजा जो अपनी सोच होगी ये चेंज कर देगा। तो इसी वजह से मंशा इतनी तेज है कि ये झूठ बोल देगी और इसका मकसद भी यही है कि किसी तरह से शुजा मेरे साथ बात करे, मेरे बारे में सोचे, ताकि हम दोनों की आगे की जो कहानी ये चल सके। की जो माँ है ना ऐसा मंशा का जो घर के अंदर रवैया होता है, हर वक्त मोबाइल पे लगी रहती है, किसी को सही तरीके से टाइम नहीं देती। तो माँ को टेंशन लग जाती है कि भाई ये लड़की कोई ना कोई गलत कदम उठा सकती है। ये आती है इसके पास आकर इसे समझाने की कोशिश करती कि यार हमजा ने आपके लिए बहुत बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं, हमजा अगर ना होता तो पता नहीं तुम्हारे साथ क्या से क्या हो जाता। आज तुम्हें जॉब मिली है तो सिर्फ और सिर्फ हमजा की वजह से मिली है, हमजा की वजह से तुम्हें इजाज़त मिली है, अब हमजा के साथ ऐसा मत करें। तो आगे से जब ये बात मंशा सुनती है तो अपनी माँ को जवाब देती और कहती कि भाई आगे पीछे जो घूमते रहते हैं, जो काम करते रहते हैं, ये नौकर भी करते रहते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं है और आप मेरी सोच को कभी भी नहीं समझ सकती कि मेरी सोच क्या है। भाई आपकी सोच यही है कि मेरी शादी ऐसे बंदे के साथ हो जिसके पास बैंक बैलेंस हो, बहुत सारा पैसा हो, मेरी जिंदगी में सुकून हो, अच्छी सी गाड़ियां हो। ये आपकी सोच है और कभी भी आपको ये सोच सुकून के साथ नहीं रहने देगी, कभी भी आप इस सोच में कामयाब नहीं हो पाएंगी। हमजा तो मंशा के पीछे पागल हो जाता है और जब भी ये मंशा को देखता है तो इसके साथ बातें ऐसी करना शुरू कर देते हैं, आगे की बातें करना शुरू कर देते हैं कि भाई मुस्तकबिल में ये होगा। इसके साथ बात करते हैं जब मेरी और तुम्हारी शादी हो जाएगी कुछ वक्त के बाद मैं आपके साथ मोहब्बत का इजहार नहीं करूँगा। आपको बेचैनी होना शुरू हो जाएगी कि भाई इस बंदे को क्या हो गया, इससे मेरे साथ मोहब्बत का इजहार नहीं कर रहा। आपकी बेचैनी जब बढ़ेगी मैं आपके साथ सही तरीके से बात नहीं करूँगा तो फिर आप खुलकर मेरे साथ बात करेंगी, बोलेंगी भाई क्या हो गया हमजा। तो जब ये बातें मंशा सुनती है तो ये हमजा को जवाब देती और कहती भाई क्या मतलब तुम्हारा, क्या हम बुढ़ापे तक एक साथ रहेंगे। तो यहाँ पर हमजा कहते कि भाई तुम बड़ी पागल हो और तुम्हें कभी भी ऐसा की सोच नहीं है। कि देखिए हमजा जो बातें कह रहा है वो अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन आगे से जो मंशा बातें कह रही है वो भी अपनी जगह पर ठीक है। मंशा की सोच कुछ और है और हमजा की जो सोच है ये कुछ और है। तो इसी वजह से दोनों की सोच अपनी जगह पर ठीक है। अब देखते हैं कि इस सोच में कामयाब कौन होता है, कामयाबी किसको मिलती है। ड्रामा बहुत ही इंटरेस्टिंग बन चुका है, ड्रामा ऐसा और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग बनेगा। ज़ारा का जो करैक्टर है ये बहुत ही पॉजिटिव करैक्टर होगा। ज़ारा ऑडियंस को बहुत ज़्यादा पसंद है, किसी भी ड्रामे में आती है तो ऑडियंस जो है वो इसको दिल के साथ देखती है। अभी इसने अपना वेट जो है बहुत ज़्यादा बढ़ा दी है तो अपने वेट के ऊपर फैले थोड़ी सी तवज्जो दे, अपने वेट को कम करो, उसके बाद फिर ड्रामों में काम करेगी तो और भी ज़्यादा प्यारी लगेगी। लेकिन देखते हैं अब नेक्स्ट एपिसोड में क्या ट्विस्ट पैदा होता है। अगर मंशा जो है वो किसी भी तरह से शुजा को मजबूर कर लेती है, इन दोनों की कहानी चलना शुरू हो जाती है। आगे जाकर इनकी कहानी तो चलेगी, मोहब्बत का इजहार करती, आगे से शुजा का क्या रिएक्शन आता है और शुजा की तरफ से मंशा को एक बहुत बड़ा ट्विस्ट भी मिलने वाला है, वो भी कंप्लीट स्टोरी में डिस्कस करेंगे। कंप्लीट स्टोरी बहुत जल्दी आने वाली है। उम्मीद है आज का रिव्यू, आज के टीजर आप लोगों को पसंद आया होगा। आपने कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती लास्ट में आपको क्या लगता है क्या नेक्स्ट आने वाले के साथ में, जिस हिसाब से हमजा सोच रहा है या बड़े ख्वाब देख रहे हैं मंशा के बारे में, तो क्या मंशा इसके ख्वाबों के ऊपर पानी फेर देगी। अगर हमजा को मंशा आकर इनकार करती तो फिर आगे से हमजा का क्या रिएक्शन आता है, लास्ट में फीडबैक दे।